बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू करता हूँ अल्लाह के पाक नाम से जो बहुत बड़ा मेहरबान नहायत रहने वाला है। देखती आंखों और सुनते कानों को अस्सलाम वालेकुम। बहनों, भाइयों, दोस्तों और बुजुर्गों, इस्लामी स्कॉलर्स, सूफिया कराम, सखाफती वर्से, इस्लामी फलसफे, इस्लामी तासुब और तारीखी शख्सियात की मालूमाती सीरीज की आज की हम वीडियो में कुर्तबा की लुबना की स्वानहियात और इनके मज़ार की तारीख को बयान कर रहे हैं। दोस्तों, बहनों, भाइयों, कुर्तबा की लुबना एक गैर मामूली अंदलस के दानिश्वर, रियाजदान और शायर थी जो 10वीं सदी के दूसरे नस्र में इस्लामी स्पेन में रहते थे। इस दौर में अमवी खिलाफत के दौर में साइंस, सकाफत और अदब की तरक्की हुई थी। वो अपनी गैर मामूली जहानत, साइंस और रियाजी में इनकी शराकत और खलीफा अल हकम सानी की अजीम शान लाइब्रेरी में बतौर मुसन्नफ और नकल नगार के काम के लिए सबसे ज्यादा याद की जाती है। लुबना की तारीख, पैदाइश और वाज़ा तौर पर जिंदा बच जाने वाली तारीखी तहरीरों में दर्ज नहीं है, लेकिन उलमा अमूमन इनकी पैदाइश 920 ईस्वी के लगभग बताते हैं। वो उंदलस जदीद दौर के स्पेन के इलाके कुर्तबा में एक ऐसे वक्त में पैदा हुई जब इस शहर को दुनिया में इल्म और तहजीब के सबसे बड़े मराकज से समझा जाता था। लुबना की इब्तिदा शाइस्ता थी। वो गुलामी में पैदा हुई थी। गालिबन सब सहारा अफ्रीकी निजाद और इसकी परवरिश मदीना अल ज़हरा की दीवारों के अंदर हुई, जो कुर्तबा के बिल्कुल के जरिए तमीर करदा शानदार महल्लाती शहर है। इनकी गुलामी की हैसियत के बावजूद लुबना की फितरी जहानत और इल्मी सालियत को जल्दी तस्लीम कर लिया गया था। इनके वक्त के इस्लामी सखावत, खास तौर पर अल हकम सानी जैसे रोशन ख्याल हुक्मरानों की तहत तालीम और इल्म को कदर की निगाह से देखा जाता था, और बासालियत अफराद अपनी समाजी असल से कतई नजर सबों में इजाफा कर सकते थे। लुबना को महल में अला मियार की तालीम दी गई, जहां उन्होंने रियाजी, फल्कियात, ज्योमेट्री और अदब में महारत हासिल की। इनकी जहानत ने इसे खलीफा अल हकम सानी के फिक्री दरबार में एक मुकाम हासिल किया, जहां वो बिल आखिर इनके सबसे काबिल एतमाद कातबों और उलमा में से एक बन गई। उन्होंने शाही लाइब्रेरी में काम किया, जो इस वक्त दुनिया के सबसे बड़े लाइब्रेरी में से एक, जिसमें 4 लाख से ज्यादा मखतूतात रखी गई थी। कॉपी करने वालों की एक टीम के हिस्से के तौर पर लुबना का काम महज नकल नहीं था, वो लातीनी और यूनानी से अरबी में मतन की तदीन, तशरीह और मकमना तौर पर तर्जमा करने में भी शामिल थे। इस सालियत में लुबना ने क्लासिकी इल्म को महफूज करने और फैलाने में अहम किरदार अदा किया। इनके इस्लामी फिक्री रवायत में इंजमाम को यकीनी बनाया गया। लुबना की इल्मी पैदावार और शोहरत लाइब्रेरी में इनके काम से आगे बढ़ गई। असली जराए बताते हैं कि वो अपनी शायरी, अदबी फसाहत और मंतक और रियाजियात थ्योरी की गहरी समझ के लिए मशहूर थे। इनके बारे में कहा जाता है कि वो रियाजी में इतनी माहिर थी कि वो अक्सर पेचीदा मसाइल और मसावात को हल करते थे, और हो सकता है कि वो अदालत में दूसरों को पढ़ाने या इनकी रहनुमाई करने में मुलव्वस रही हो। इनकी फिक्री शराकत का एहतराम न सिर्फ इसलिए किया गया कि वो इस वक्त साइंस के मैदान में एक नायाब ख्वातीन थी, बल्कि इसलिए कि इनकी इल्मी और तजर्बाती और तजजियाती सहलियतें अपने अहद के मुमताज तरीन मर्द स्कॉलर्स के शाइस्ता बशाना शाना बशाना खड़ी थी। लुबना का नाम हस्दियाई, इब्ने शरोत और अंदलस के दिगर काबिल जिक्र उलमा के साथ कसरत से लिया जाता है, जिसमें वो इसे अल्लाह मुकाम पर फैज हुई थी। लुबना का इंतकाल 10वीं सदी के आखिर में हुआ, गालिबन 980 और 99 ईस्वी के दरमियान। हालांकि इनकी मौत की सही तारीख अकाउंट्स में कतई तौर पर दर्ज नहीं है। ख्याल किया जाता है कि इनकी मौत कुर्तबा में हुई थी, वो शहर जहां इसने अपनी जिंदगी गुजारी, और अपने मुस्तकिल फिक्री शराकत की बदकिस्मती से जदीद तारीख में बहुत से ख्वातीन अस्कॉलर की तरह उनकी जिंदगी को पूरी तरह से दस्तावेजी शक्ल नहीं दी गई थी, और उनके बाद के सालों के बारे में बहुत कुछ नाम मालूम है।
ان کی زندگی کے دوران ان کے بلند مقام کے باوجود ان کی موت اور تدفین کے ریکارڈ بہت کم ہے، اور ان کے نتیجے میں ان کے آخری آرامگاہ کی آج واضح طور پر شناخت نہیں ہو سکتی ہے۔ قرطبہ کی لبنہ کے لیے کوئی وسیع پیمانے پر مشہور یا سرکاری طور پر دیکھ بھال کرنے والا مزار نہیں ہے، اور ان کی موت کے فوراً بعد صدیوں میں ان کے نام پر کوئی رسمی یادگار نہیں بنائی گئی، تاہم ان کی میراث اندلس کے سنہرے دور کے تاریخ میں زندہ رہتی، جہاں انہیں اپنے وقت کے عظیم ذہنوں میں سے ایک کے طور پر منایا جاتا ہے۔ حالیہ برسوں میں ان کی زندگی اور کامیابی میں دلچسپی بڑھی ہے، خاص طور پر جب اسکالرز اور ثقافتی مورخین اسلامی تعظیم میں خواتین اور افریقی نسل کے لوگوں کی شرکت کو اجاگر کرنے کی کوشش کرتے ہیں۔ اسپین اور وسیع تر اسلامی دنیا کے کچھ جدید تعلیمی اور ثقافتی اداروں نے نمائشوں، لیکچرز اور مضامین کے ذریعے ان کی یاد کو عزت بخشی ہے، جو انسانی تاریخ کے ایک اہم وقت کے دوران علم کے تحفظ ترقی میں ان کے کردار کو مناتے ہیں۔ اگرچہ کسی بھی فرد یا حکمران کو خاص طور پر لبنہ کے لیے مزار یا مقبرہ بنانے کا سہرا نہیں دیا جاتا، لیکن قرطبہ کا شہر خود اس کی میراث کے لیے ایک زندہ ثبوت کے طور پر کھڑا ہے۔ مدینہ الزہرہ کی باقیات اور اموی لائبریری کا علمی ورثہ تاریخ دانوں، آثار قدیمہ کے ماہرین اور اسلامی تہذیب کے مدعوں کو اپنی طرف متوجہ کرتا رہتا ہے۔ آج قرطبہ کی لبنہ اس بات کی علامت کے طور پر پہچانے جاتے ہیں کہ کس طرح عقل، استقامت اور علم کی جستجو نسل، جنس اور طبقے کی رکاوٹوں کو عبور کر سکتے ہیں۔ ان کی زندگی اسلامی دنیا میں سائنس، ادب اور فلسفے کی ترقی میں خواتین کی طرف سے کیے گئے اہم کردار کی ایک طاقتور یاد دہانی کرتی ہے۔ تو دوستو، اس کے ساتھ ہی ہم آپ سے اجازت چاہتے ہیں۔ کل ہم انشاءاللہ تعالی اسی وقت کریمہ بنت احمد کی سیرت اور ان کے مزار کی تاریخ کو بیان کریں گے۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں قرآن اور سنت پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین ثم آمین۔ اللہ